रोहतक से एक लड़की दिल्ली में काम के तलाश में आई थी। काम के तलाश में उसने अपना काम धंधा शुरू तो किया, लेकिन वो इतने अच्छे से चल नहीं पाया। कुछ दिन के बाद उसने अपनी एक कंपनी खोली और उस कंपनी में उसने सुंदर सुंदर लड़कों को रखा और उन लड़कों को काम दिया कि तुम्हें गली मोहल्लों में जाना है और साथ ही स्कूल कॉलेजों में जाना है और वहां पर कम उम्र की जो सुंदर सुंदर लड़कियां दिखाई देंगी उन लड़कियों से दोस्ती करनी है। दोस्ती कुछ गहरी होनी चाहिए। वक्त आगे बढ़े तो फिर उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाना हो। उन्हें इतना मजबूर करना है, इतना मजबूर करना है कि उन लड़कियों को मेरे पास लेकर के आना है और इसके बदले में सैलरी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, पैसे भी आपको मिलेंगे। और इस हिसाब से उन लड़कों ने अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करना शुरू कर दिया। लड़कियों की चैन बनानी शुरू कर दी। पहले लड़की को जो अपने वश में करते थे तो उसकी सहेलियों को भी वश में करना शुरू कर दिया और इसी हिसाब से एक लंबी फेरी फिर इस लड़कियों की बन जाती है, वो भी सुंदर सुंदर लड़कियां। अब इन लड़कियों को जो लड़की दिल्ली में अपने काम के तलाश में आई थी वो अलग अलग जगहों पर भेजती थी धंधा कराने के लिए और इसके बदले में मिलते थे उनको बहुत सारे पैसे। धीरे धीरे कर करके वो लड़की बन जाती है एक बहुत बड़ी करोड़पति और जहां जहां तक उसका नाम पहुंचता है वहां वहां तक लोग उसे जिस्म फरोशी की धंधे की महारानी के नाम से जानते थे। आज कहानी है सोनू पंजाबन की। जिस सोनू पंजाबन से दिल्ली में अच्छे अच्छे लोग डरते थे, थर्राते थे, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी कि जिससे जो शादी करती थी पुलिस उसका ही इनकाउंटर कर दिया करती थी। आज कहानी सोनू पंजाबन की। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। दरअसल बात कर रही हूँ 9 फरवरी 2014 की सुबह। न जब कब थाना जब खुल रहा था, जब ऑफिसर अपने अपने काम पर आ रहे थे, तब एक लड़की पहले से ही यहाँ पर आकर के इंतजार कर रही थी कि कब बड़े साहब आएंगे और कब आकर के उनसे वो अपनी बातचीत शुरू करेगी। जैसे ही बड़े साहब आते हैं, संतरी ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या बात है, किस काम के लिए आई हो? तो उस लड़की ने कहा कि साहब, मुझे साहब से बात करनी है। और साहब उनसे बातचीत करने लगते हैं। तब वो कहती है कि रोहतक का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम राजपाल है और राजपाल के पास उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ जरूरी दस्तावेज है। क्या आप मेरे वो दस्तावेज दिलाने में मदद करेंगे? जैसे ही अधिकारी ये बात सुनता है तो कहता है कि मेरे कुछ बात समझ में नहीं आई, क्या तुम मुझे शुरू से पूरी बात बताओ कि आखिरकार बात क्या है। तब वो लड़की जब बात बताती है तो अधिकारी के भी होश उड़ जाते हैं। वो सुनने के बाद दरअसल वो बताती है कि 9 नवंबर साल 1996 में वो पैदा हुई थी और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, साल 2006 में वो कक्षा 6 में पढ़ रही थी और इसी बीच में उसके विद्यालय के ठीक सामने एक लड़का रोज आता था, मंडराता था, घूमता था। तो उस लड़के को मैं भी देखती थी, उससे मेरी दोस्ती हो जाती है। वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता था, कभी खाने को कुछ ला करके देता था, कभी चॉकलेट, कभी आइसक्रीम, और धीरे धीरे कर करके उससे उसकी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। लेकिन तब वो छोटी होती है, लेकिन जब 2-3 साल बीत जाते हैं तो दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। संदीप ने उससे एक दिन कहा कि क्या तुम इससे शादी करोगी, क्या हम दोनों एक साथ कुछ वक्त बिताएं? तभी वो लड़की खुश हो जाती है। शायद इन्हीं पलों का वो इंतजार कर रही थी, लेकिन अभी इतनी बड़ी नहीं थी। उस लड़की ने उस लड़के के साथ जाना पसंद कर लिया, सही समझ लिया। 11 सितंबर 2009 को उसकी एक रिश्तेदारी में वो चली जाती है जो लक्ष्मी नगर में लगता है। लक्ष्मी नगर में वो घर खाली था। वो लड़का उस लड़की को लेकर के उसके साथ रहता है, कई घंटे तक उसके साथ बिताता है और उसके साथ बारी बारी से फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाता है। उस लड़की को उसमें कोई एतराज नहीं था क्योंकि वो अपने मर्जी से गई थी, अपने मर्जी पर वहां पर रहती है। लेकिन उस लड़की को नहीं पता था कि जो उसके साथ हुआ है अब इससे भी ज्यादा यहाँ बुरा होने वाला है। दरअसल उस लड़की को अब यहाँ से दूसरी जगह लेकर के जाया जाता है 1-2 दिन के बाद, और वहां ले जाने के बाद उसको बेचा जाता है, उससे जिस्म फरोशी का धंधा कराया जाता है। वो काम जो लड़की शायद अपने किसी के साथ भी करने के लिए इतराज कर सकती है, विरोध कर सकती है, क्योंकि वो लड़की वो संदीप से शादी करने के लिए आई थी। लेकिन ये पहली बार नहीं था
लड़की नई नई जगह पर जा रही थी और नए नए लोगों के साथ उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए जा रहे थे, नए नए लोग उसके साथ संबंध बना रहे थे। ऐसे ही करके के जब वक्त आगे बढ़ता है, 10-12 जगह से भी ज्यादा उसको बेचा गया। उसके बाद उस लड़की को एक महिला थी सोनू पंजाबन, फिर उसके पास उसको भेज दिया जाता है। सोनू पंजाबन ने कुछ दिन उसको अपने पास रखा, उससे धंधा कराया और साथ ही रोहतक का रहने वाला एक व्यक्ति होता है राजपाल, फिर उससे उसकी शादी करा दी जाती है। लड़की राजपाल के पास ये जब बंधक के रूप में रहती है, बंधक बना ली जाती है और उसके साथ हर रोज मुलाकात हुआ करती थी। उसकी मर्जी नहीं थी, लेकिन मर्जी के खिलाफ भी उसके साथ सब कुछ होता चला जाता है और लड़की थी तलाश में कि कब उसे मौका मिले और कब वो वहां से भागे। और एक दिन ऐसा ही मौका उसको मिलता है। लड़की 7 फरवरी 2014 को उस घर से भाग जाती है और भाग के सीधा दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली के नजरगम थाने में पहुंच करके पूरी कहानी सुनाती है। वहां क्योंकि मामला गजरकोट थाने का नहीं था, मामला था हरीश बिहार थाने का और वहां पर एक एफआईआर दर्ज करी जाती है। पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है, जांच करती है और जांच करने के बाद उसमें जो आरोपी होते हैं संदीप वेदवाल, पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। और साथ ही एक और महिला जिसका नाम सोनू पंजाबन होता है, उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। और साल 2017 में दिसंबर का महीना था, 25 तारीख थी, उस महिला को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। और 2-3 साल के बाद जब कोर्ट से इसका फैसला आता है तो फैसला कुछ बड़ा अटपटा सा होता है, थोड़ा अलग था। क्योंकि जो लड़का होता है संदीप इकबाल, उसको 20 साल की सजा सुनाई जाती है, साथ ही सोनू पंजाबन को 24 साल की सजा सुनाई जाती है। जैसे ही यह सजा सुनाई जाती है उसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल होता है। हर जगह ये मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाता है और हर कोई व्यक्ति था जो इस सोनू पंजाबन के बारे में बारीकी से जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार वो सोनू पंजाबन है कौन। दरअसल सोनू पंजाबन हरियाणा की रोहतक की रहने वाली होती है। साल 1980 में वो जन्मी थी और उसने अपने वहीं आकर के रोहतक में पढ़ाई करी थी और 10वीं पास करने के बाद, क्योंकि बहुत साधारण परिवार से थी, एक गरीब परिवार से थी, उसका असली नाम होता है गीता अरोड़ा। गीता अरोड़ा अब रोहतक से निकलती है और दिल्ली में काम के तलाश में रहती है। महज 10वीं पास थी वो लड़की और दिल्ली में उसको नौकरी मिलना आसान नहीं था, लेकिन उसने कुछ दिन रहने के बाद ब्यूटी पार्लर का काम सीखा और ब्यूटी पार्लर के काम सीखने के बाद वहां से उसको पता चला कि किस तरीके से लड़कियों से जिस्म फरोशी का धंधा कराया जा सकता है। और यहीं से उसने थोड़ा बहुत गुण सीखे, लेकिन इसी बीच में गुण सीखने के बाद उसने कुछ दिन के बाद एक विजय नाम के एक लड़के से शादी कर ली। और शादी माँ बाप के मर्जी से ही होती है, सब लोग इस शादी से खुश थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे जिस विजय से शादी होती है वो हरियाणा प्रदेश का एक शूटर होता है। पुलिस को उसकी पल पल की तलाश रहती थी और लड़की अपना काम कर रही थी, अपने पति के साथ एक अच्छी जिंदगी जी रही थी, सब कुछ उसकी जिंदगी में जिसे सामान्य होता है वैसा ही चल रहा था। लेकिन वो नहीं जानती थी साल 2003 में उत्तर प्रदेश का एक शहर लगता है हापुड़, और हापुड़ में उसकी पुलिस से एक मुठभेड़ हो जाती है और पुलिस मुठभेड़ में विजय की मौत हो जाती है, वो मारा जाता है। अब ऐसी स्थिति में ये लड़की, इसका नाम गीता अरोड़ा होता है, वो अकेली पड़ जाती है, वो करे तो क्या करे, उसको समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि वो ब्यूटी पार्लर के काम से जुड़ी हुई थी, लेकिन वहां से उतनी इनकम हो नहीं पा रही थी, शहर के बारे में कुछ बहुत ज्यादा जानती नहीं थी। तभी उसने कुछ जिस्म फरोशी के धंधे में पड़ गई और उसकी भी बारीकियां सीखना उसने शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही हद तक, कुछ ही महीने अभी बीते थे, एक दीपक सोनू नाम का एक लड़का होता है, वो इससे प्यार का इजहार कर बैठता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोनों फिर शादी कर लेते हैं। पहले पति की क्योंकि मौत हो चुकी थी, पुलिस के मुठभेड़ में वो मारा जा चुका था और इसलिए दीपक सोनू से वो शादी करती है। और कुछ ही महीने भी बीते थे कि साल 2004 में दीपक सोनू का भी पुलिस से मुठभेड़ होती है और पुलिस मुठभेड़ में वो भी मारा जाता है। दो पति इसके यहाँ मर जाते हैं और ये अपने आप को बहुत बड़ा अभागा समझ लेती है, क्योंकि कोई काम धंधा इसका अच्छे से चल नहीं रहा था, हालत बहुत ज्यादा बद से बदतर हो जाती है। लेकिन एक दिन दीपक सोनू, जो उसका दूसरा पति होता है, उसका छोटा भाई हेमंत सोनू,
हेमंत सोनू कहता है कि अगर भाभी आपको एतराज ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आपके साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। सोनू यानी कि जो गीता अरोड़ा होती है वो वहाँ तैयार हो जाती है और इससे इसको बेइंतहा प्यार हो जाता है, क्योंकि जब से इसकी जिंदगी में हेमंत सोनू की जिंदगी में आई थी, इसके जिंदगी की पटरी बहुत अच्छे से चलने लगती है। उसने एक अपनी कंपनी बनाई और उस कंपनी में उसने सुंदर सुंदर लड़कों को रखना शुरू कर दिया। उन सुंदर सुंदर लड़कों का काम होता है, वो स्कूल कॉलेज की तरफ जाया करते थे, सुंदर सुंदर लड़कियों को वो अपने वश में किया करते थे और उनसे प्यार मोहब्बत का नाटक करते थे और उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया करते थे और वही लड़कियों को ला करके वो दिया करते थे। इस तरीके से गीता अरोड़ा के पास जब हेमंत सोनू से शादी कर लेती है तो अपना नाम ये गीता अरोड़ा से बदल करके सोनू पंजाबन अपना नाम रख लेती है। ऐसा बताया जाता है कि तीसरे पति की वजह से, क्योंकि उसका नाम हेमंत सोनू लिखा हुआ था, फिर लोग इसे सोनू पंजाबन के नाम से जाने लगते हैं। और इसके बाद फिर इसके पास लड़कियों की डिमांड आना शुरू हो जाती है। लड़कियों के नाम पर ये 20 से 25 हजार रुपये वसूलती थी और बड़े बड़े लड़कियों को ये भेजा करती थी, बड़े बड़े लोगों के पास। लोगों की डिमांड होती थी सुंदर सुंदर लड़कियों की, और ऐसी लड़कियां जो स्कूल में पढ़ रही हो, ऐसी लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ रही हो, ऐसी लड़कियां जो मॉडलिंग के क्षेत्र में अपने करियर बनाना चाहती हैं, ऐसी लड़कियां जो फिल्म में अभिनेत्री बनना चाहती है या फिर किसी सीरीज टीवी सीरियल में काम करना चाहती है, ऐसी लंबी फेरिस्ट बन जाती है। और लंबी फेरिस्ट बनने के बाद इसके जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 2006 में ये हेमंत सोनू जो होता है इसका भी पुलिस से आमना सामना हो जाता है और हेमंत सोनू भी पुलिस के मुठभेड़ में मारा जाता है। हेमंत सोनू का एक दोस्त होता है अशोक बंटी। फिर अशोक बंटी ने पूरा काम संभाल लिया, लेकिन अशोक बंटी ने शादी नहीं करी थी। अभी सोनू पंजाबन से नाम के लेकर के केस पूरे दिल्ली में विख्यात हो गई थी, बहुत ज्यादा मशहूर हो जाती है। लेकिन इसकी बदकिस्मती सिर्फ ये थी कि अशोक बंटी के साथ भी ये ज्यादा दिन रुक नहीं पाती, क्योंकि अशोक बंटी का भी पुलिस से आमना सामना हो जाता है और पुलिस के मुठभेड़ में ये लड़का भी मारा जाता है। हेमंत अशोक बंटी भी मारा जाता है पुलिस के साथ। अब सोनू पंजाबन यहाँ अकेली हो जाती है। उसे लोग गीता अरोड़ा के नाम से कम जानते थे और सोनू पंजाबन के नाम से ज्यादा जानते थे। जो उसने अपनी कंपनी बनाई थी, कंपनी में जो लड़कों को उसने सैलरी दी थी, साथ में लड़कियों को भी सैलरी देना चालू कर दी। लड़कियों से कहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां लेकर के आइए। इसलिए इस धंधे की खास बात ये थी कि लड़कियों का कोई एक जगह कोई धंधा नहीं कराया जाता था, बल्कि कॉल पर लड़कियों को बुलाया जाता था, जिसे कॉल गर्ल को बुलाया जाता है और उनकी बकायदा फोटो भेजी जाती थी कि जो भी सुंदर लड़की आपको पसंद आती है आप इस लड़की को बुला सकते हो और इसके बदले में अच्छी रकम दे सकते हो। इसी तरीके से धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था। सोनू पंजाबन पर कई मुकदमे भी दर्ज होते हैं, उस पर रोक भी लगाई जाती है, पुलिस उसे एक दो बार गिरफ्तार भी करती है, लेकिन कोई मामला अब तक सिद्ध नहीं हो पाया था। लेकिन एक लड़की जो संदीप वेदवाल के चक्कर में आती है, संदीप वेदवाल की वजह से इस संजू पंजाबन पर मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस मामले की पूरी ईमानदारी से जांच करती है और जांच में सोनू पंजाबन दोषी पाई जाती है और द्वारका कोर्ट में इसको 24 साल की सजा सुनाई जाती है। साथ ही इसका जो लड़की का प्रेमी होता है संदीप वेदवाल, उसको 20 साल की सजा सुनाई जाती है। साल 2017 में ये गिरफ्तार होते हैं और आज साल 2024 की मैं बात कर रही हूँ कि बताया जाता है कि वो लड़की आज भी सलाखों के पीछे है। बाकी अन्य भी मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन अन्य मुकदमे अभी पूरी तरीके से साबित नहीं हो पाए हैं। सिर्फ एक ही मुकदमा था जो इस लड़की का, जो छोटी बच्ची थी जिसको 12 साल और 10 महीने 2 दिन के बाद ही अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने इसमें अगवा की रिपोर्ट लगवाई थी, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप जो हुआ था, इस धाराओं में मुकदमा हुआ था, उसमें इसको सजा मिली। और जिस्म फरोशी के धंधे की जो महारानी थी वो सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। फिर चारों तरफ ये हाईलाइट भी हो जाती है। यही नहीं, एक फिल्म आई थी फुकरे। फुकरे में एक भोली पंजाबन का किरदार एक महिला ने निभाया था। उस भोली पंजाबन का किरदार जो प्रेरित था वो इसी सोनू पंजाबन के किरदार से ही प्रेरित था, लेकिन एक जिस्म फरोशी के धंधे में पड़ी हुई थी। फिलहाल ये सलाखों के पीछे है। अब इसका जो मामला है, बताया जाता है कि इसने इस धंधे से करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करी थी और बहुत बड़े पैसे कमाए। इसके नाम से लोग डरते थे,
कांपते थे, क्योंकि ये दिल्ली की सबसे बड़े डॉन के रूप में मशहूर हो जाती है। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि जिस तरीके से सोनू पंजाबो ने कुछ लड़कों को अपने काम पर रखा और उस लड़कों का काम होता था कि स्कूल कॉलेजों के बाहर खड़े होकर के भोली भाली लड़कियों को उनके अपने वश में करना, उनसे प्यार मोहब्बत का स्वांग रचना, और जब लड़की तुम्हारे वश में आ जाए तो उस लड़की को फिर जिस्म फरोशी के धंधे में उतार देना। और इस तरीके से लड़की फिर जब एक बार धंधे में गई तो फिर वह वापस नहीं आ पाती। और इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य भी यही है, ताकि लड़कियां जागरूक हो सके। यदि कोई आपसे प्यार मोहब्बत का नाटक कर रहा है और प्यार मोहब्बत कर रहा है, तो हो सकता है कि वो आपसे प्यार मोहब्बत का नाटक कर रहा हो, आपको गलत धंधे में फंसाने की कोशिश कर रहा हो। रिपोर्ट ये बताती है कि आज भी जिस्म फरोशी का धंधा बहुत चरम पर है। पहले एक कोठे पर लेकर के एक लड़की को बेचा जाता था, अब लड़की को कॉल गर्ल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जगह जगह होटल खुल चुके हैं, गांव हो या फिर शहर हो। बताया जाता है कि ओए होटल जो होते हैं वहां पर आराम से इस तरीके के धंधे आसानी से करते हैं। साथ में घरों भी लड़कियों को इस तरीके से बुलाया जाता है और उन पर धंधा कराया जाता है उनसे। आप जहां भी रहे अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले किसी सच्चा घटना के साथ, तब तक नमस्ते।